गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे हमारी जो 12th क्लास की बुक है रेनबो, उसका थर्ड लेसन जिसका टाइटल है थर्ड थॉट्स, हम उसको लर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो पैराग्राफ आज हम रीड करेंगे, जो हम उसको पढ़ेंगे, जो सीखेंगे, उसके जो भी वर्ड्स हैं, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सबसे पहले हम उनको याद कर लेते हैं, उनको लर्न कर लेते हैं। जो इसके कॉम्प्लिकेटेड कुछ वर्ड्स आए हुए हैं वो देख लेते हैं। देखें, इसमें एक वर्ड दे रखा है यहाँ, वोक वाइडली अप। वोक जो है वो सेकंड फॉर्म है वेक की। वेक बोलते हैं जागना, उठना, गेटअप भी बोलते हैं, ठीक है। तो वोक वाइडली अप, वाइडली का तात्पर्य पूरी तरह से, तो यहाँ पे इसका अर्थ है पूरी तरह जाग जाना या जाग गया था। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे कस्टम। कस्टम का जो अर्थ होता है, जो मीनिंग है वो होता है वैसे तो प्रथा, रीति रिवाज, लेकिन यहाँ पे इसका जो मीनिंग लिया है वो क्या है, आदत, जिसको हम बोलते हैं हैबिट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे रिव्यू। रिव्यू का तात्पर्य पुनर्विचार, ठीक है ना, फिर से उसको देखना, उसमें विचार करना। पुनर्विचार जो कि हमारा इस लेसन का टाइटल भी है थर्ड थॉट्स। इसको हम वैसे देखा जाए तो सेकंड थॉट्स भी कह सकते हैं, सेकंड थॉट्स, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। हम इसको अगर देखा जाए तो रीथॉट भी कह सकते हैं, रीथॉट पुनर्विचार करना, ठीक है। रिकंसिडरेशन भी कह सकते हैं। अगला हमारा जो यहाँ वर्ड दे रखा है वो है लॉनलीनेस। लॉनली, अलोन, इसका जो शीर्षक है, सॉरी, इसका जो अर्थ है वो क्या, अकेलापन, लॉनलीनेस। सॉलिट्यूड भी बोलते हैं। एक वर्ड है यहाँ मिटिगेशन। मिटिगेशन का तात्पर्य है तीव्रता को कम करना। कि यहाँ पे एक सेंटेंस आया है कि वो अतिरिक्त तनाव में है, तनाव की उस तीव्रता को कम करता है, इसके लिए मिटिगेशन वर्ड जो है यूज़ किया गया है। एक वर्ड यहाँ पे आया है विद्यार्थियों, चॉफरिंग। और चॉफरिंग का जो अर्थ है वो है मोल भाव, जिसके लिए आपको पता है एक शब्द आप पहले भी पढ़ चुके हैं जो कई बार आया, कौन सा था, बार्गेन, ठीक है ना, बार्गेनिंग। एक वर्ड है आपका क्विक्सोटिक, QUIXOTIC, क्विक्सोटिक। क्विक्सोटिक का जो अर्थ है वो है अव्यवहारिक। क्या है, अव्यवहारिक। एंड नेक्स्ट वर्ड भी आया है क्विक्सोटरी। तो क्विक्सोटिक यानी अव्यवहारिक, तो क्विक्सोटरी का तात्पर्य है अव्यवहारिकता, अव्यवहारिकता। लेकिन यहाँ पे जो इसका अर्थ लिया है वो क्या है, आदर्शवादिता। क्विक्सोटरी का यहाँ पे तात्पर्य आदर्शवादिता से है, न कि अव्यवहारिकता से। एक वर्ड है यहाँ पे
डिटेक्ट, और डिटेक्ट आप जानते भी होंगे, किसी चीज़ को पता लगा लेना, डिटेक्ट कर लेना। ओके, डिटेक्ट यानी पता लगा लेना, डिस्कवर कर लेना, खोज लेना, जानकारी कर लेना। एक वर्ड है यहाँ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी का तात्पर्य आप समझते हैं संभावना, जिसको हम पॉसिबिलिटी भी कहते हैं, ठीक है ना। लाइकली। एक वर्ड है यहाँ प्रीमियम, और प्रीमियम का तात्पर्य है लाभ या लाभांश। ओके, प्रीमियम यानी लाभ, जहाँ पे एक शब्द पिछले में हमने पढ़ा था वीडियो में, प्रोसीड्स आया था, एडवांटेज, बेनिफिट, कुछ भी कह सकते हो। एक वर्ड है यहाँ पे इनएप्टीट्यूड, और इनएप्टीट्यूड का तात्पर्य है अयोग्यता, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज एडिक्वेटली। एडिक्वेट या एडिक्वेटली का तात्पर्य है पर्याप्त रूप से, ठीक है ना, इनफ। तो ये आपके इस पैराग्राफ के, आज के पैराग्राफ के ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और उसके बाद अब हम देखते हैं उस पैराग्राफ को। हाँ विद्यार्थियों, तो हमने आपका जो ये लेसन है वो यहाँ तक कंप्लीट कर दिया था पिछले वीडियो में, और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम उन पर अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो क्वेश्चंस अभी तक हमने पढ़ा है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो देखो यहाँ पे आपका सबसे पहले क्वेश्चन एक बना है, हु टेल्स द स्टोरी टू दी ऑथर। तो मैंने बताया था द स्टोरी वॉज टोल्ड टू दी ऑथर बाय हिज फ्रेंड, यानी उसके एक मित्र के द्वारा ये कहानी जो है ये लेखक को सुनाई गई थी। एक क्वेश्चन आपने इसका भी आंसर पढ़ दिया है कि व्हेन डज दी नरेटर गिव अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स, यानी उसके जो भी आर्टिस्टिक आर्टिकल्स या जो उसके कलाएं होती हैं, उसकी जो आर्टिकल्स होते हैं, मतलब जो जो ड्राइंग्स वगैरह होती हैं, उनको वो कब त्याग देता है। गिव अवे यानी त्याग देना, कब उनको दे देता है। तो ये आपने पढ़ लिया था कि जब वो ऊब जाता है, उसको कोई बहुत दिन तक कोई कस्टमर नहीं मिलता है, तो वो उसको सस्ते दामों में बेच देता है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वीकृति, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उसके ऊपर कोई कृपा हुई हो। तो ये है द नरेटर यूजुअली गिव्स अवे हिज आर्टिस्टिक आर्टिकल्स व्हेन इंडीड ही इज टायर्ड ऑफ इट, जब उससे वो टायर्ड हो जाता है, ऊब जाता है। एंड ही गिव्स अवे हिज आर्टिकल्स इन सच ए वे दैट इट्स एक्सेप्टेंस बाई अनदर बिकम्स ए पर्सनल फेवर टू हिम, मतलब उसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वीकृति ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर कोई व्यक्तिगत कृपा कर दी गई हो। नेक्स्ट वर्ड है, डिड द नरेटर गो टू द मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट। वो ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि क्या वो वर्णन करता वास्तव में उस पेंटिंग को खरीदने के इरादे से ही वहाँ पे गया था बाजार में, या और फिर पूछ रहा है कि हाउ डिड ही हैपन टू बाई इट, या संयोगवश उसने किस प्रकार से उसको खरीद लिया। तो आपको पता है कि नो, द नरेटर डिड नॉट गो टू मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग। ये तो आप क्वेश्चन को सीधा सीधा लिख सकते हैं कि नरेटर डिडंट गो टू मार्केट विद द इंटेंशन ऑफ बाइंग द पेंटिंग, इट हैपेंड बाय चांस। ये कैसे घटित हो गया, हैपेंड बाय चांस हो गया था। व्हेन ड्रिफ्टिंग अबाउट द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप्स ऑफ ए कैथेड्रल सिटी, यानी उस गिरजाघर वाले शहर की उस दुर्लभ वस्तुओं को बेचने वाली दुकानों के पास से गुजरते हुए ही सा ए फोल्डर ऑफ ड्राइंग पोर्टफोलियो, उसने एक पोर्टफोलियो देख लिया था, एमॉन्ग विच पर माइट बी ऑफ टर्नर, जिनमें से एक उसको संभावित टर्नर की प्रतीत हुई थी, इसलिए उसने उसको परचेज कर लिया। यहाँ पे आपका जो अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्राइस डिड द नरेटर गेट फ्रॉम द बायर फॉर द ड्राइंग, यानी नरेटर ने क्या प्राइस प्राप्त किया था। तो प्राइस तो था 50 पाउंड्स, उसने 50 पाउंड्स में उसको बेचा था। अगर उससे पूछ लिया जाता है कि क्या बेनिफिट हुआ, तो 49 पाउंड्स, 49 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स, और प्राइस पूछा जाता है तो 50 पाउंड्स, ठीक है।
वाई डिड द डीलर सेल द ड्राइंग सो चीपली टू द नरेटर, कि उस डीलर ने, जो विक्रेता था, जो उसे बेच रहा था, उसने उस ड्राइंग को इतना सस्ता उस वर्णनकर्ता को क्यों दे दिया? तो आप सीधा सा कह सकते हैं बिकॉज ही वॉज नॉट श्योर, क्योंकि वो आश्वस्त नहीं था वेदर द ड्राइंग वॉज ऑथेंटिक या जेन्युइन टर्नर और नॉट, कि वास्तव में वो टर्नर के द्वारा बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, ये उस डीलर को पता ही नहीं था, उसे विश्वास नहीं था, इसलिए उसने उसको बेच दिया था। ठीक है ना। वाई डिड दी नरेटर फील सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग दी पेंटिंग, यानी उसने पेंटिंग को बेचने के बाद इतना गर्व और प्रसन्नता क्यों महसूस की थी? तो देखें, द नरेटर फेल्ट सो डिलाइटेड एंड प्राउड आफ्टर सेलिंग दी पेंटिंग बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही वॉज सक्सेसफुल इन गेनिंग सच ए बिग प्रॉफिट। तो देखो क्यों हुई थी, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसा हुआ था कि उसको इतना बड़ा लाभ प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमेशा तो उसके जीवन में ऐसा ही हुआ था कि जब भी उसने कोई चीज़ खरीदी वो महंगी खरीदता था और सस्ती बेच देता था, इसलिए उसने बहुत ही गर्व महसूस किया था। और नेक्स्ट है, वाई डज द नरेटर थिंक दैट द डीलर शुड गेट ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ही हैड अर्न, कि वो क्यों सोचता है कि जो भी उसने कमाया है उसका कुछ हिस्सा उसे भी दे देना चाहिए? तो वो इसलिए सोचता है क्योंकि उसने कहा कि द डीलर बिहेव्ड हिम वेरी वेल, के डीलर ने उसके साथ अच्छा बर्ताव किया था और ये उसका कर्तव्य है कि वो भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार या बर्ताव करे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जिनको हमने आज डिस्कस किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये जो भी हैं, जो भी क्वेश्चन के आंसर हैं, इनको आप याद करेंगे और हम देख लेते हैं आपका ये जो पैराग्राफ है। हाँ, देखें विद्यार्थियों, हमने यहाँ तक ये अपना पूरा कर दिया था। हम यहाँ देखते हैं, तो वो कह रहा है कि मैंने सोचा, यहाँ पे ये जो पैराग्राफ था कि मैंने क्या किया, मैंने उसको खुशी में एक नोट लिखा, पत्र लिखा। मैंने उसे बताया कि वो संभावित जो टर्नर की जो ड्राइंग थी वो कैसी निकली है, जिसके बारे में उसे याद ही होगा, वो असली निकली है और मुझे बहुत खुशी है उसको आधा लाभ का हिस्सा जो है संलग्न करके उसे भेजने में, जैसा कि मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही एक शालीन और एक सभ्य तरीका है जो कि सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। देखें, अब हुआ क्या, हैविंग नो स्टाम्प्स, क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं थे, एंड दी आवर बीइंग लेट, और आवर यानी समय भी बहुत काफ़ी हो गया था, लेट हो गया था। आई डिड नॉट पोस्ट दिस, मैं इसको पोस्ट नहीं कर पाया, एंड वेंट टू बेड, और मैं अपना बिस्तर पर सोने के लिए चला गया। वो कह रहा एट अबाउट 3:30 AM, यानी 3:30 AM कह सकते हैं, यानी कि एट अबाउट 3:30 AM यानी सुबह 3:30 बजे आई वोक वाइडली अप, वोक वाइडली अप यानी मैंने बताया था पूरी तरह जाग गया। एंड अकॉर्डिंग टू कस्टम, कस्टम मीन्स वैसे तो प्रथा रीति रिवाज होते हैं, यहाँ पे उसकी हैबिट है, और आदत के अनुसार बिगेन टू रिव्यू, मैंने बिगेन यानी शुरू कर दिया था, रिव्यू यानी पुनर्विचार, माई लाइफ्स एरर्स यानी मेरे जीवन की एरर्स यानी गलतियों पर। सुबह सुबह मैं जाग गया, सुबह 3:30 बजे जाग गया, अब मैं वहाँ पे लेटा था और अपनी मेरी जो आदत थी उसके अनुसार मैंने अपने जीवन की गलतियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। विच आर इन नो डेंजर, मेरे जीवन की गलतियाँ, विच यानी जो, आर इन नो डेंजर यानी किसी भी डेंजर में, किसी भी खतरे में नहीं है, ऑफ एवर सफरिंग फ्रॉम लॉनलीनेस, सफरिंग यानी कष्ट भोगने के, लॉनलीनेस यानी अकेलेपन का, मेरे जीवन की गलतियाँ जो अकेलेपन का कष्ट भोगने के किसी भी खतरे में नहीं है। उसके कहने का तात्पर्य है कि मैंने कोई एक गलती नहीं की है, एक गलती की होती तो अकेलेपन में कष्ट भोगती, लेकिन मेरे जीवन में गलतियाँ ढेर सारी या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उन्हें अकेलेपन में कष्ट भोगने का कोई भी खतरा नहीं। तो मैं अपने जीवन की गलतियों के बारे में सोचने लगा, और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की गलतियों के बारे में लगातार सोचेगा तो ये तो स्वाभाविक है कि उसका जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, वो बढ़ जाएगा। तो कह रहा फ्रॉम दीज, इन गलतियों से, आई रीच्ड, मैं पहुंच गया था, बाय वे ऑफ मिटिगेशन, मिटिगेशन यानी मैंने बताया था तीव्रता को कम करना। तो मेरी जो तनाव बढ़ गया था उस तनाव की तीव्रता को कम करने के लिए, अब तीव्रता कम कब होगी तनाव की, जब हम कोई अपनी अच्छे कार्य के बारे में सोचेंगे। तो आई रीच्ड यानी मैं पहुंच गया था, बाय वे ऑफ मिटिगेशन यानी उस तनाव की तीव्रता को कम करते हुए मैं पहुंच गया था, माई रिसेंट यानी अपने हाल ही के
सक्सेसफुल यानी सफलतम पीस ऑफ चॉफरिंग। चॉफरिंग यानी मैंने बताया था आपको अपने उस सफलतम मूल भाव पे पहुंच गया। तो वो तो प्रसन्नता का विषय था, तनाव तो समाप्त होने ही वाला था। वो सोचने लगा कि मैंने केवल 10 शिलिंग्स में ख़रीदा और 50 पाउंड्स में उसको बेच दिया है। एंड और मैंने क्या किया, पुट दी लेटर, मैंने उस पत्र को, वो पत्र मैंने जो पहला पत्र लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं आधा हिस्सा उसको दे दूँ। एंड पुट दी लेटर, मैंने पत्र को लिखा था जो मैंने व्यापारी को लिखा था अंडर बोथ एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। मैंने उसको पुनः जांच के लिए फिर से रखा, अर्थात मैंने उस लेटर के बारे में फिर से सोचा कि जो काम मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है या नहीं है। मैंने सोचा वाई 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 क्यों, सो माई थॉट्स रेन, इस प्रकार से मेरे विचार जो चलने लगे। वाई गिव हिम हाफ, कि मैं उसको आधा हिस्सा क्यों दे दूँ। वाई बी क्विक्सोटिक यानी मैं अव्यवहारिक क्यों बनूँ। दिस इज़ नो वर्ल्ड फॉर क्विक्सोटरी, यानी ये संसार जो है क्विक्सोटरी यानी आदर्शवादिता, यहाँ पे वैसे तो अव्यवहारिकता होता है, ये संसार आदर्शवादिता के लिए नहीं है। इट वॉज माई आई, ये मेरी नज़र थी, दैट डिटेक्ट, जिसने डिटेक्ट यानी पहचान लिया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्राइंग, यानी उस ड्राइंग की, उस चित्र की संभावना को, नॉट हिज, उसकी आंखों ने नहीं पहचाना था, ये तो मैं था जिसने पहचाना। ही हैड इंडीड फेल्ड, वो तो वास्तव में असफल हो गया था। डिड नॉट नो हिज ऑन बिजनेस, वो तो डिड नॉट नो यानी नहीं जानता था, हिज ऑन बिजनेस यानी अपने स्वयं के ही कार्य को। बाय पुट अ प्रीमियम ऑन इनएप्टीट्यूड, बाय पुट अ प्रीमियम यानी प्रीमियम लाभ क्यों दे दिया जाए, ऑन इनएप्टीट्यूड यानी एक अयोग्य व्यक्ति को, वो कह रहा नो नहीं, आधा हिस्सा नहीं। अ प्रेजेंट ऑफ से 10 पाउंड यानी एक 10 पाउंड का प्रेजेंट यानी उपहार, एट द मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली, वो भी कैसा होगा, एडिक्वेटली मीट दी केस, मतलब पर्याप्त होना, यानी 10 पाउंड का एक उपहार ही उसके लिए पर्याप्त होगा, क्योंकि वो तो अपने कार्य में पूरी तरह से असफल हो गया था। ये तो मेरी नज़र थी जिसने उस ड्राइंग की संभावना को पहचाना था, उस व्यक्ति ने नहीं पहचाना। और उसका आप कहने का तात्पर्य एक अयोग्य व्यक्ति को लाभ क्यों दे दिया जाए। और आज का जो वीडियो है हम इसको इतना ही रखेंगे, अगले वीडियो में हम जो इसका अगला पैराग्राफ उसको पढ़ेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसके जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं आप उनको लर्न करेंगे, ठीक है। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, धन्यवाद।